Hello everyone. Today we will start with the new mock test of medieval history from textbook. So let's begin. First question, who was the founder of Jaipur city? So answer is Raja Savai Jai Singh. ठीक है. Next question. Who among the following was the last Peshwa of Maratha Empire? Last Peshwa Bajirao second थे शायद. हाँ. Who was defeated by Prithviraj Chauhan in the first battle of Tarayan? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को डिफीट किया था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द बैटल ऑफ तराइन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कमीशन बाय एम्परर शाहजहां? ओके, तो शाहजहानाबाद उन्होंने बनवाया है, रेड फोर्ट भी बनवाया है, जामा मस्जिद भी बनवाया है, हुमायूंस टूम नहीं है उनका. ठीक है. देन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है दिल्ली सल्तनत का? सबसे पहले होगा खिलजी डायनेस्टी 3, उसके बाद तुगलक, देन लोदी. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन 711 CE अरब जनरल डैश कॉन्कर द सिंध विच बिकेम द पार्ट ऑफ द खलीफ्स डोमेन? अच्छा, अरब का कौन था जिसने सिंध को कैप्चर किया था? ऐबक था आई थिंक, या कासिम. ओके, मोहम्मद बिन कासिम लगा देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन for Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the Third Battle of Panipat? He wanted to avenge the expulsion by Marathas of his viceroy Taimur Shah from Lahore. The frustrated government of Jalandhar Adina Beg Khan invited him to invade Punjab. He wanted to punish Mughal administration of non-payment of the revenues of the Char Mahal. नहीं, ये भी नहीं. Next, the fertile plains of Punjab. ये होगा शायद. He wanted to avenge the expulsion by Marathas of his viceroy Taimur Shah from Lahore. इसलिए अहमद शाह अब्दाली ने इन्वेड किया. Which of the following options have the correct sequence of the Mughal emperors chronologically? तो अकबर, शाहजहां नहीं, हुमायूं सबसे पहले है. हुमायूं, अकबर, देन जहांगीर, शाहजहां. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बंगाल ब्रेक अवे फ्रॉम मुगल कंट्रोल अंडर, जो कि डेप्यूटी थे ऑफ द डेप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस बंगाल. मुर्शिद कुली खान. कौन नहीं संभाल पाया था? कासिम. यही होगा, मुर्शिद कुली खान. ठीक है. देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज डिस्क्राइब्ड इन आइन अकबरी बाय फजल Abul Fazl, Gaz unit of measuring length was divided into equal parts called तसुज. तसुज बोलते हैं शायद. Jiyashuddin Balban, ruler of slave dynasty, took up the title of Jillahi, shadow of God. Next question. Which dynasty of Delhi Sultanate ruled for the shortest time? खिलजी. खिलजी होगा. तुगलक सबसे हाई लॉन्गेस्ट टाइम तक रही है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following cities was desired to be possessed by the participants of the tripartite struggle? कन्नौज होगा इसका. तो नेक्स्ट क्वेश्चन. राजा टोडरमल was a revenue minister. किसके थे? अकबर के थे. वो तो अकबर के कोर्ट में थे. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Rajput dynasty dominated Indian history during the period up to. राजपूत डायनेस्टी कब से कब तक रही है? 8th to 12th century. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली जस्ट आफ्टर द सैयद डायनेस्टी? ओके, सैयद के बाद लोधी डायनेस्टी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड फॉर द रेवेन्यू फार्मर इन द मुगल प्रोविंसेस ड्यूरिंग द लेट मुगल्स? इजारा दर बोलते थे शायद रेवेन्यू फार्मर को. इजारा यही होगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following led the foundation of independent Awadh dynasty? सादत खान. अवध डायनेस्टी किसकी थी? सादत खान. Who among the following emphasized the worship of God and Nirankar in Punjab? बाबा दयाल दास थे निरंकार के फाउंडर्स. In 1526, Babur defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. बाबर ने इब्राहिम लोदी को
डिफीट किया था पानीपत में, ठीक है 1526। ओके यस, ठीक है सबमिट द टेस्ट, सबमिट। ठीक है सॉल्यूशंस देख लेते हैं। इसमें है फाउंडर ऑफ जयपुर सिटी तो राजा सवाई जयसिंह ही हैं, जयपुर सिटी के फाउंडर। Many Rajput kings had served under the Mughals with distinction. In exchange, they were permitted to enjoy considerable autonomy. ठीक है इन देयर वतन जागीर। एग्जाम्पल है कि सवाई राजा जयसिंह जो थे अम्बेर के, वो गवर्नर थे मालवा के, तो उन्होंने अपनी एक्सटेंड की टेरिटरीज, ठीक है। फिर सवाई राजा जयसिंह ऑफ अम्बेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ बूंदी। अच्छा गवर्नर थे मलवा के और उन्होंने फिर बूंदी को कैप्चर किया। उन्होंने फिर न्यू कैपिटल सिटी जयपुर को फाउंड किया और सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। राजा जय सिंह, ठीक है, ही वॉज द गवर्नर ऑफ आगरा फॉर 12 ईयर्स। आगरा के गवर्नर 12 साल तक रहे हैं और मलवा के 5 से 6 साल तक। उनके पास बहुत आर्मी थी, आर्टिलरी थी और ग्रेट वेल्थ था। He extended from Delhi to the banks of Narmada. Savai Jai Singh, the ruler of Amber, constructed 5 astronomical observations. Okay, उन्होंने 5 astronomical observations construct किए कहाँ दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। हम कॉमनली बोलते हैं जंतर मंतर, ठीक है। ये क्या थी? ऑब्जर्वेटरीज had various instruments to study heavenly bodies, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशवा तो बाजीराव 2 थे, सेकंड थे, मतलब पेशवा, लास्ट पेशवा मराठा एम्पायर के बाजीराव सेकंड थे और वो किसके बेटे थे? पेशवा रघुनाथ राव के, ठीक है। और उन्होंने रूल किया 1795 से 1818 तक। फिर नाना साहिब उनके बाजीराव सेकंड के क्या कहते हैं एडॉप्टेड सन थे। और इंडियन पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर नाना साहिब ने रिबेलियन कर दिया था कानपुर में बाय मोटिवेटिंग द रिबेल्स अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? ये गौरी। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। सेकंड आप देखते हैं पृथ्वीराज चौहान जो कि लीडर थे चौहान ट्रेडिशन के, ठीक है, और वो ही लास्ट पर्सन थे, लास्ट लीडर थे टू सिट ऑन द पोजीशन ऑफ दिल्ली। हाँ, फिर उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अटैक किया 1191 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब हुआ था? 1191 में, ठीक है, जहाँ पे जो चौहानमा रूलर थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने हरा दिया मोहम्मद गौरी को। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1192, फिर थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ 1216 में। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कमीशन्ड बाय एम्परर शाहजहां? तो हुमायूंस टूम था उसका आंसर, और तो सब बनवाया है, रेड फोर्ट भी है, शाहजहानाबाद भी बनवाया है। हाँ, तो हुमायूंस टूम इज द टूम ऑफ मुगल एम्परर हुमायूं इन दिल्ली में है ये, और किसका है? हुमायूं का है। द टूम वाज कमीशन्ड बाय हुमायूंस फर्स्ट वाइफ, नॉट शाहजहां, जिनका नाम था बेगा बेगम या फिर हाजी बेगम, और कब? इन 1558, एंड डिजाइन्ड बाय मिराक मिर्जा जियास एंड हिज सन सैयद मोहम्मद। उसके बाद ओल्ड दिल्ली या पुरानी दिल्ली का जो एरिया है दिल्ली में, उसको फाउंड किया था एज अ वॉल्ड सिटी नेम शाहजहानाबाद इन 1639 बाय शाहजहां, व्हेन शाहजहां डिसाइडेड टू शिफ्ट द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा, ठीक है। जब उन्होंने कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था, तब उन्होंने एक वॉल्ड सिटी बनवाई थी जिसका नाम रखा था शाहजहानाबाद, जो आज की ओल्ड या पुरानी दिल्ली बोलते हैं। उसके बाद रेड फोर्ट, जो कि हिस्टोरिक फोर्ट रहा है सिटी ऑफ दिल्ली इन इंडिया, हैज सर्व द मेन रेजिडेंस ऑफ मुगल एम्परर्स। तो एम्परर शाहजहां कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट ऑन 12th of May 1638 when he decided to shift the capital from Agra to Delhi, ठीक है। फिर उसके बाद एम्परर शाहजहां बिल्ट जामा मस्जिद, उन्होंने जामा मस्जिद भी बनवाया एट ए कॉस्ट ऑफ ₹10 करोड़, जो कि रेप्लिका है मोती मस्जिद ऑफ आगरा की, ठीक है। जो मोती मस्जिद है आगरा में, उसी का रेप्लिका है जामा मस्जिद, जो कि दिल्ली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यही है कि सबसे पहले आपकी खिलजी आई है, फिर तुगलक, देन लोधी। तो खिलजी डायनेस्टी का सबसे पहले तो स्लेव डायनेस्टी है, फिर खिलजी डायनेस्टी है, फिर तुगलक है, फिर सैयद डायनेस्टी, देन लोधी, ऐसे होता है। हाँ, तो सबसे पहले खिलजी में क्या हुआ था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी फाउंडेड दिस डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी इसके फेमस सुल्तान रहे खिलजी डायनेस्टी के, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नेफ्यू थे। और जो लास्ट रूलर रहा है खिलजी डायनेस्टी का, वो था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। फिर तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे जियासुद्दीन तुगलक, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, जहाँ पर डायनेस्टी रीच इज जेनिथ बिटवीन 1330 एंड 1335 AD, ठीक है।
फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कैप्चर किया वारंगल को इन 1327 एडी। उन्होंने कैपिटल जो दिल्ली थी उसको वहां से शिफ्ट करके देवनागरी कर दी, पर फिर से क्या हुआ, रीशिफ्ट करी कैपिटल दिल्ली में। मोहम्मद बिन तुगलक ने कॉपर करेंसी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कराया था। तो तुगलक के जो रूलर्स हैं वो ऐसे हैं, जियासुद्दीन तुगलक आए जो कि फाउंडर थे, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, थर्ड पे फिरोज शाह तुगलक आए, फिर जियासुद्दीन तुगलक आए, तुगलक शाह सेकंड, फिर अबू बकर शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ऐसे हो गया। यही है मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ तुगलक रूलर्स। लोधी डायनेस्टी का देख लेते हैं कि फाउंडर कौन था, बहलोल लोधी था। फिर उसके बाद सिकंदर लोधी जो थे वो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे इसके, जिसने आगरा सिटी फाउंड किया था, किसने, सिकंदर लोधी ने। फिर इब्राहिम लोधी गॉट डिफीटेड बाय बाबर एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 और दिल्ली सल्तनत का रूल एंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब जनरल जिसने सिंध को कंकर किया था, विच बिकेम द पार्ट ऑफ द खलीफ्स डोमेन, आपका कासिम होगा या ऐबक होगा, कासिम ही होगा। ठीक है, तो कासिम ने सिंध को सबसे कंकर किया। क्या था कि फर्स्ट अरब जनरल था मोहम्मद कासिम, उन्होंने सिंध प्रोविंस को कॉन्कर किया, जो कि फर्स्ट अरब विक्ट्री थी इंडिया की, और यहाँ से ही फाउंडेशन हुआ अरब इन्वेजन इन इंडिया का, किसके, बाय मोहम्मद बिन कासिम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट रीजन क्या था अहमद शाह अब्दाली का टू इन्वेड इंडिया, यही था कि मराठास जो थे ना उन्होंने एक्सपेल कर दिया था उनके वाइसरॉय तैमूर शाह को लाहौर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट सीक्वेंस में बताइए ऑफ द मुगल एम्परर। तो सबसे पहले हुमायूं, देन अकबर, देन जहांगीर, देन शाहजहां, और करेक्ट सीक्वेंस है बाबर, हुमायूं, अकबर, फिर उनके बेटे जहांगीर, शाहजहां और लास्ट औरंगजेब, फिर आते गए मुगल रूलर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल। हाँ, मुर्शिद कुली खान जो थे ना, उन बंगाल ग्रेजुअली ब्रोक अवे फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ मुर्शिद कुली खान, जो कि अपॉइंटेड एज ए नायब और द डिप्यूटी टू द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एज डिस्क्राइब्ड बाय इन एन आईनी अकबरी बाय अबुल फजल, गज को क्या बोलते थे, जो कि वाज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। एक गज होता था, उसको हम डिवाइड करते थे इक्वल पार्ट्स में, उसको तसुच बोला जाता था। लाइक जो गज होता था उसको 24 इक्वल पार्ट्स में पहले डिवाइड किया जाता था और फिर ईच पार्ट को तसुच बोला करते थे। ऐसा आईने अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखी है इन द पीरियड ऑफ मुगल एम्पर अकबर के पीरियड में लिखी थी। और गज क्या था, इट वॉज यूज एज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जियासुद्दीन बलबन जो कि रूलर थे स्लेव डायनेस्टी के, उन्होंने टाइटल लिया था जिल्लाही शैडो ऑफ गॉड। तो जियासुद्दीन बलबन जो थे उनको थ्योरी ऑफ किंगशिप फॉर्मुलेट करना चाहते थे, मींस थ्योरी ऑफ द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। बलबन हिमसेल्फ वॉज द मेंबर ऑफ चालीसा और चहलगामी, लेकिन फिर उन्होंने ब्रोक कर दिया पावर ऑफ चहलगामी और रिस्टोर्ड द प्रेस्टीज ऑफ द क्राउन। उन्होंने पूरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड आर्मी बनाई और मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया दीवाने अर्ज। उसके बाद ही ऑर्डर द सेपरेशन ऑफ मिलिट्री अफेयर्स फ्रॉम द फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवाने वाजरात। ठीक है, तो उन्होंने क्या हुआ था कि ही डिक्लेयर द सुल्तान एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, और बलवत कॉन्सेप्शन था उनका किंगशिप का। He took up the title of Jillelahi, a shadow of God, and impressed upon the people that the king was the deputy of God. Okay, he insisted on the Iranian ceremonies of sajda and prayers. ठीक है, उनके समय में पैट्रन ऑफ पर्शियन लिटरेचर शोड स्पेशल फेवर टू अमीर खुसरो। ही वॉज द पैट्रन ऑफ पर्शियन लिटरेचर। ठीक है, उन्होंने अमीर खुसरो को ज़्यादा स्पेशल फेवर दिया करते थे उस टाइम। ठीक है, फिर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क बनवाए थे, एक तो कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा इन अजमेर। उन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवाया था, बिकॉज इन द ओनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, क्योंकि वो उनको बहुत मानते थे। और शमशुद्दीन इल्तुतमिश थे जो कि स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। उन्होंने ऑक्युपाई की थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर डिपोजिंग आरम बख्श। Alauddin introduced a system of dark, means the branding of the horse, and chehra, descriptive role of the soldiers. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी डायनेस्टी ने शॉर्टेस्ट टाइम रूल किया है, खिलजी डायनेस्टी।
लोधी डायनेस्टी ने 75, सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन रहा है तुगलक का डायनेस्टी का, और शॉर्टेस्ट रहा है खिलजी डायनेस्टी का फॉर 30 ईयर्स, तुगलक डायनेस्टी का 94 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें त्रिपार्टाइट स्ट्रगल किसके लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। कन्नौज जो था वो सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी थी, तो वहां पर स्ट्रगल चल रहा था फॉर द सुप्रीमेसी अमंग द थ्री पावर्स। तो जो थ्री पावर्स थी वो थे पालास इन द ईस्ट, गुर्जर प्रतिहारास इन द नॉर्थ एंड द राष्ट्रकूटास इन द डेक्कन। और ये जो कंट्रोल करना चाहते थे कन्नौज सिटी पर, जो कि यूपी में है। इसके बाद टू हैव कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रीजन ऑफ गंगास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा टोडरमल किस रेवेन्यू मिनिस्टर किसके समय में थे? अकबर के समय में थे। तो ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर दरबार। राजा टोडरमल जो थे उन्होंने स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स को इंट्रोड्यूस किया था, अ लैंड सर्वे एंड सेटलमेंट सिस्टम, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑफिसेस। उसके बाद उन्होंने न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू को भी इंट्रोड्यूस किया था विच इज नोन एज जब्त, और एक सिस्टम ऑफ टैक्सेशन भी इंट्रोड्यूस किया था जिसको दहाशाला बोलते थे। तो और टोडरमल ने रिबिल्ड कराया है काशी विश्वनाथ टेम्पल को इन 1585, और जो नवरत्न थे अकबर के वो थे राजा बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर अजीउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना। ओके, और अकबर जो थे वो बेटे थे हुमायूं के, और उन्होंने 13 ईयर पर ही थ्रोन को संभाल लिया था आफ्टर द डेथ ऑफ हुमायूं। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मनसबदारी सिस्टम। अबुल फजल ने ही अकबर नामा लिखा है 1589 में, जो कि मोस्ट डिटेल हिस्ट्री है अकबर की रील की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूत डायनेस्टी डोमिनेटेड इंडियन हिस्ट्री अप टू द पीरियड ऑफ 8th से 12th सेंचुरी। राजपूत रूलर्स जो रहे हैं मच ऑफ नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न इंडिया 8th से 12th सेंचुरीज तक रहे हैं, जब तक वो ओवरथ्रोन नहीं हो गए बाय मुस्लिम इन्वेडर्स इन 1200 AD। ठीक है, द ओरिजिन जो है राजपूत का वो डिबेट है, चलो मैटर ऑफ डिबेट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रूल्ड ओवर दिल्ली आफ्टर शय्यद? लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी, जो लोधी डायनेस्टी थी जो अफगान डायनेस्टी थी, और फिफ्थ और फाइनल डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की, जिसको बहलोल लोधी ने फाउंड किया था और रिप्लेस किया था सल्तनत शय्यद डायनेस्टी। और ये डायनेस्टी अफगान ओरिजिन की थी, इसके फर्स्ट रूलर थे बहलोल लोधी। ठीक है, और मुगल एम्परर बाबर ने डिफीट किया था इब्राहिम लोधी को इन द बैटल ऑफ पानीपत। आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम लोधी 320 ईयर लॉन्ग जो दिल्ली सल्तनत चला आ रहा था वो खत्म हो गया, और उसके बाद से मुगल एम्परर टुक इट्स प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड एज रेवेन्यू फार्मर इन द मुगल प्रोविंसेस? ठीक है, तो रेवेन्यू फार्मर के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता था इन द लेटर मुगल्स रिजीम में? रेवेन्यू फार्मर, तो इजारादार यूज किया जाता था। हाँ, तो जो इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया था जहांगीर शाह ने। ये क्या था? रेवेन्यू फार्मर्स को बोलते थे इजारादार। गवर्नमेंट सीधे रेवेन्यू फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी एंड मिडल मैन टू पे द गवर्नमेंट अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी while they were left free to collect whatever they could from the peasant. ओके, अब वो फ्री है, मतलब रेवेन्यू फार्मर्स फ्री है कि जो उनको पीजेंट से जो लेना है वो ले सकते हैं। लेकिन पहले टोडरमल के टाइम उनका लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऐसा था कि लैंड रेवेन्यू जो होगा वो फिक्स रेट पर होगा, पर अब जहांगीर शाह ने हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following laid the foundation of independent Awadh dynasty? Saadat Khan. In 1724, Saadat Khan Burhan ul Mulk founded the Awadh autonomous or independent kingdom by declaring its independence from the Mughal with their capital. उसकी कैपिटल थी फैजाबाद एंड लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following emphasize the worship of God as Nirankar, formless in Punjab, India? Baba Dayal Das. So Nirankari is a religious reform movement within Sikhism. जो निरंकारी था वो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था सिखिज्म में। तो निरंकारी मूवमेंट फाउंड किया था बाबा दयाल दास ने इन 1851। उनका बिलीव था दैट गॉड इज फॉर्मलेस और निरंकार, एंड द मूवमेंट एक्सपेंडेड इन नॉर्थ वेस्ट पंजाब। ही वॉज सहजदारी सिख। हिज मेन मिशन वॉज टू री-इंट्रोड्यूस सिख बैक टू द आदि ग्रंथ। ही सेट अप द निरंकारी गुरुद्वारा आफ्टर द पार्टीशन। फिर उन्होंने री इंटरप्रेटेड गुरु नानक टीचिंग एंड एम्ड टू फ्री पीपल फ्रॉम सुपरस्टिशंस, emphasized on the worship of God without any form.
ओके, सो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे लास्ट थे ऑफ 10 सिख गुरुज। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 22 ऑफ दिसंबर 1666 इन पटना, बिहार। ठीक है, उसके बाद ही बिकेम द सिख गुरु एट द एज ऑफ 9, मतलब 9 साल के थे तभी वो सिख गुरु बन गए थे। फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ हिज फादर गुरु तेज बहादुर द 9th सिख गुरु। उसके बाद उनका असैसिनेशन हो गया इन 1708 ही। His literary contributions include जाप साहिब, बैंती चौपाई, अमृत सवाय. He also wrote the Zafarnama, which was a letter to the Mughal Emperor Aurangzeb. ठीक है, okay. Next question, last question. In 1526, Babur defeated the Sultan of Delhi, इब्राहिम लोदी। कहाँ पर? पानीपत। तो 1526 में बाबर ने डिफीट किया था सुल्तान ऑफ दिल्ली एट पानीपत एंड ऑक्यूपाइड दिल्ली एंड आगरा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था इन 1526 एंड इट वाज फॉट बिटवीन मुगल इन्वेडर बाबर एंड इब्राहिम लोदी। यहीं से बिगनिंग हुई थी मुगल एम्परर की एंड द बाबर डिफीटेड द लोदी एंड कैप्चर्ड द दिल्ली। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 5 नवंबर 1556 बिटवीन द अकबर एंड सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू। अकबर ने डिफीट कर दिया था हेमू को। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत फॉट हुआ था इन 1761. So it was fought between the Afghan invader Ahmad Shah Abdali and Marathas, जिस अंडर द सदाशिव राव भाव पेशवा ऑफ पुणे थे। इसमें अब्दाली जीत गया था। इससे क्या हुआ? पावर वैक्यूम बन गया और फिर बाद में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट विच लेड टू द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट इन इंडिया। ओके, थैंक यू।